15 अगस्त 2021 ये वो दिन था जब इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस डे मना रहा था और दूसरी तरफ पूरे अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान ने कब्जा कर लिया। तालिबान के डर के कारण अफगानिस्तान के लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि तालिबान के पिछले शासन की क्रूरता से लोग वाकिफ हैं। इस कारण अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ लग गई। लोग अमेरिकी मिलिट्री प्लेन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। बस हर एक की कोशिश है कि वो अफगानिस्तान से बाहर निकल जाए। ये वीडियो दुनिया भर में फैल गया। अब लोग अमेरिका से सवाल करने लगे कि आखिर आपने 20 साल अफगानिस्तान में क्या किया और अमेरिका ने अपनी सेना अफगानिस्तान से वापस क्यों बुलाई। 26 मई 1739 को दिल्ली के बादशाह महमूद शाह रंगीला ने नादिर शाह से संधि कर सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र को उसे सौंप दिया। लेकिन 17वीं शताब्दी तक अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र नहीं था। अफगानिस्तान नाम का विशेष प्रचलन अहमद शाह दुरानी के शासनकाल में हुआ था। इससे पहले अफगानिस्तान को आर्याना, खुरासान, पख्तूनवा के नाम से पुकारा जाता था। वैसे अफगानिस्तान दो शब्द अफगान और स्थान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अफगानों की भूमि वाला देश, जिसे अफगानिस्तान कहा जाता है। अफगानिस्तान में दुरानी वंश के आखिरी राजा शाह शुजा को हटाकर बराकजी वंश की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की। वहीं इसी समय ग्रेट गेम की शुरुआत होती है, जिसमें रशियन एम्पायर अपना तेजी से विस्तार कर रहा था। इस कारण अंग्रेजों को अब रशियन एम्पायर से खतरा महसूस होने लगा। उससे उनके ब्रिटिश एम्पायर को नुकसान हो सकता था। इसलिए अंग्रेजों ने अलेक्जेंडर बर्न को अफगानिस्तान में जासूस बनाकर भेजा। इन्होंने एक साल में अफगानिस्तान में कई जियोग्राफिक और स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन के साथ रशियन गुप्तचरों का जिक्र अपनी किताब ट्रेवल इन बुखारा में किया। अब अफगानिस्तान में बढ़ते प्रभाव के कारण अंग्रेजों को लगता था कि कहीं रसिया अफगानिस्तान में ना दाखिल हो जाए। इसलिए ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कंधार, गजनी और काबुल पर अपना अधिकार जमाया और अंग्रेजों ने अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शाह शुजा को शासक बनाया। इसके बाद पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के साथ युद्ध किया, जिसमें अफगानिस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ काबुल में विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके कुछ दिनों बाद शाह शुजा की हत्या कर दी और दोस्त मोहम्मद खान वापस शासक बन गया। इसके बाद 1878 में दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध शुरू हो गया, जिसमें अफगान सेना हार गई और याकूब खान ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। 12 नवंबर 1893 को अफगानिस्तान को भारत से अलग करने के लिए डोरेंट लाइन खींच दी। सन 1917 में रूसी क्रांति के बाद अफगान सेना ने ब्रिटिश सेना पर अचानक हमला कर दिया। इसके चलते ब्रिटिश सेना ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया और 8 नवंबर 1919 को एक युद्ध विराम के साथ समाप्त हो गया। इसके बाद ब्रिटेन ने 1919 में अफगानिस्तान को आजाद देश घोषित कर दिया। इसके बाद अफगानिस्तान में अगले शासक मोहम्मद जहीर शाह बने और 1973 में मोहम्मद जहीर शाह बीमार पड़ गए। लेकिन अफगानिस्तान में इलाज न होने की वजह से वे अपना इलाज कराने इटली गए। दाऊद खान ने अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर दिया और अपने आप को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। इसके बाद इन्होंने अफगानिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन लाने की बात कही, क्योंकि अब दुनिया भर में डेमोक्रेसी आ रही थी और दाऊद खान भी चाहते थे कि अफगानिस्तान के लोगों को आजादी मिले। लेकिन 1970 से 1978 तक इन्होंने कुछ नहीं किया। जब लोगों ने दाऊद खान के खिलाफ विरोध करना शुरू किया तो इन्होंने अफगानिस्तान में संविधान लागू किया, जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी, यानी अफगानिस्तान में वन पार्टी सिस्टम लागू कर दिया। इसके बाद अफगानिस्तान में विरोध प्रदर्शन होने लगे, जिसके बाद अफगानिस्तान में सौर क्रांति हुई, जिसे अप्रैल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इस क्रांति के लीडर नूर मोहम्मद तारिकी थे, जिसमें अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद दाऊद खान को सत्ता से हटा दिया और 1978 में नूर मोहम्मद तारिकी अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। इन्होंने भी अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन के काम जो जहीर शाह ने शुरू किए थे उन्हें जारी रखा। इसके बाद इन्होंने लैंड रिफॉर्म लाई, यानी जिसके पास ज्यादा जमीन थी वो गरीबों में बांटनी शुरू कर दी। इसके अलावा अफगानिस्तान में मॉडर्न रिफॉर्म के कारण अफगानिस्तान के कबायली लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं इस समय कोल्ड वॉर भी चल रहा था, जिसमें एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ था यूएसए, जिसमें दोनों देश अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए दोनों के बीच टेक्नोलॉजी, हथियार और दूसरे देशों को अपने गुट में शामिल करना चाहते थे। इसलिए 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका सहित 12 देशों ने मिलकर नाटो की स्थापना की गई, जिसका अर्थ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था। यह सोवियत संघ के खिलाफ बनाया गया था, क्योंकि उस समय सोवियत संघ से कम्युनिस्ट एक्सपेंड कर रहा था। वहीं नाटो के खिलाफ सोवियत संघ ने वार्सो पैक्ट बनाया, जिसमें सोवियत संघ के अलावा बुल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और ईस्ट जर्मनी शामिल थे। वहीं इस समय अफगानिस्तान नॉन अलायंस मूवमेंट में शामिल था, यानी भारत की तरह अफगानिस्तान भी कोल्ड वॉर में किसी भी गुट में नहीं था। लेकिन जब अफगानिस्तान की सोवियत संघ से नजदीकियां बढ़ने लगी तो ये अमेरिका के लिए
सिरदर्द बनता जा रहा था, क्योंकि इस कोल्ड वॉर में दोनों सुपर पावर नहीं चाहते थे कि दूसरा देश उनसे आगे निकल जाए। वहीं अफगानिस्तान में सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से अफगानिस्तान में जो लोग सरकार का विरोध कर रहे थे उन्हें समर्थन दिया। इसके अलावा नूर मोहम्मद तारिकी के फॉरेन मिनिस्टर हफीजुद्दीन अमीन को अपने साथ मिलाया। इसके बाद अफगानिस्तान में नूर मोहम्मद तारिकी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगे। इस कारण इन्होंने सोवियत संघ का दौरा किया। इसके बाद नूर मोहम्मद तारिकी वापस अफगानिस्तान लौटते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। वहीं इसी समय सोवियत संघ अफगानिस्तान पर आक्रमण कर देता है। इस समय अमेरिका सोवियत संघ को बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर एक मिलिट्री तैयार करते हैं जो अफगानिस्तान में जाकर सोवियत संघ के खिलाफ लड़ेगी, ताकि अमेरिका को अफगानिस्तान में ना जाना पड़े। इस तरह के युद्ध प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। इसलिए अमेरिका से फंडिंग और वॉर मटेरियल पाकिस्तान से सीधा अफगानिस्तान में जा रहा था। इसके बाद इन लोगों को पाकिस्तान में ट्रेन किया जाने लगा। जो सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहे थे उन्हें मुजाहिदीन कहा गया। इसके अलावा कई अरब कंट्री के लोग इस लड़ाई में भाग लेने लगे। उन्हीं में था उसामा बिन लादेन। वहीं इस समय अमेरिका के अलावा सऊदी अरब से भी पैसे आ रहे थे। परवेज मुशर्रफ ने इंटरव्यू में कहा कि एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। वहीं सोवियत संघ और अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें मुजाहिदीनों को हर तरफ से फायदा हो रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति सोवियत संघ की रेड आर्मी के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। वहीं मुजाहिदीन जो गोरिल्ला वॉर में माहिर थे। वहीं सोवियत संघ की एयरफोर्स भी अफगानिस्तान के इन पहाड़ी इलाकों में इतना कारगर साबित नहीं हो रही थी। वहीं अमेरिका ने इन मुजाहिदीनों को स्ट्रिंगर मिसाइलें दी जो अफगानिस्तान युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह सोवियत अफगान युद्ध 10 साल तक चलता रहा। इसके बाद आखिरकार सोवियत संघ ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान से वापस बुला ली, जिसमें सोवियत संघ के करीब 15,000 सैनिक शहीद हो गए और 50,000 सैनिक घायल हो गए। अगर अफगानिस्तान में किसी ने हमला किया तो अफगानिस्तान के लोग हमेशा एकजुट होकर मुकाबला करते हैं, और जैसे ही भारी ताकत वापस चली जाती है तो ये लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही अफगान सोवियत वॉर में हुआ। जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो ये सारे गुट एक साथ सोवियत के खिलाफ लड़ने लगे, और जैसे ही सोवियत संघ ने अपनी आर्मी वापस बुला ली तो इन संगठनों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इन सभी ग्रुपों के पास हथियार तो पहले से ही थे। इसलिए अब अफगानिस्तान की सत्ता पाने के लिए आपस में संघर्ष शुरू हो गया, जिसके बाद अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर शुरू हो गया। और इस लड़ाई में सबसे ताकतवर ग्रुप में तालिबान उभरा और इसका लीडर था मुल्ला उमर। और इसके बाद 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया। उस समय के राष्ट्रपति मोहम्मद निजमुल्लाह की तालिबान ने हत्या कर दी। इसके बाद तालिबान को केवल पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई ने मान्यता दी। इसके बाद अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू कर दिए, जिसमें महिलाओं की स्थिति सबसे खराब हो गई। और 9/11 हमले के बाद स्थिति एकदम बदल गई, क्योंकि अमेरिका ने जिन मुजाहिदीनों को सोवियत संघ के खिलाफ तैयार किया था वो अब अमेरिका के लिए खतरा बन चुके थे। अब उसामा बिन लादेन दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हो गया था। और जब अमेरिका को पता चला कि उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में है तो इसके बाद अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से बाहर करने के लिए 2001 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, जिसमें अमेरिका का कहना था कि तालिबान उसामा बिन लादेन और अलकायदा के दूसरे टेररिस्टों को पनाह दे रहा है। इसके बाद अमेरिका ने तालिबान के साथ एक समझौता किया, जिसमें अफगानिस्तान के टेररिस्ट ग्रुपों पर मिलिट्री एक्शन लेना लिमिट कर दिया। इस कारण तालिबान को मौका मिल गया अपनी ताकत को एकजुट करने के लिए। वहीं जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपनी आर्मी वापस बुला ली तो इसके बाद तालिबान एक के बाद एक शहरों पर कब्जा करता गया, और आखिरकार 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने यूएई में शरण ली। उनका कहना था कि मेरे पास काबुल छोड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद तालिबान 20 साल बाद फिर से काबुल पर कब्जा कर दिया।